हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 23 सितंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के जेमिनी लोग जो हैं वो इस वीक में क्या उनके लिए ऑप्शंस हैं और क्या सिचुएशंस हैं। मंडे का दिन जो है नाइट ऑफ कप्स के साथ ये कुछ लोगों के लिए तो कम्प्लीटली एक लव ऑफ़र के तौर पे बात सामने आ रही है कि कोई पर्सन जो है वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपके लिए इमोशंस का इजहार हो रहा है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा है। ये मैसेज ऑफ अप्रिसिएशन हो सकता है, गुड शाबाश, कीप इट अप, इस तरह की भी बात हो सकती है जो कि यहाँ पे जेमिनी लोगों को मिल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और तैयारी के मराहिल में है। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस वर्क जो है वो यहाँ पे चाहिए होगा। जो आपने अपना आइडिया एक लेआउट किया है या मैप बनाया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो फर्दर आपके सामने ना सिर्फ क्लियर होती जाएंगी बल्कि एक्सपैंड भी होती जाएंगी। एम्परर का कार्ड है। इस सारी सूरत हाल में अगर ये वर्क रिलेटेड है, ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल में चीज़ों को कंट्रोल करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा एक अहम फैक्टर होगा जो कि यहाँ पे है। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी पर्सन आपसे इजहार कर रहा है इमोशंस का वो डिस्टेंस के ऊपर है और फासला जो है वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे आप दोनों के दरमियान में हो सकता है कि रहे फ़िलहाल। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि थर्सडे वाले दिन के लिए है। चीज़ों को बजाय नेगेटिवली देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना आपके लिए ज़्यादा अहम होगा और ये भी देखना कि अगर ये वर्क रिलेटेड है तो ये भी देखना कि आपके कंपटीटर्स जो हैं वो कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं और ख़ामोशी से किसी को काम करते हुए देखना, ख़ामोशी से ये देखना कि वो कैसे प्लान बना रहे हैं। अपना कोई आइडिया है वो अपने तक होल्ड करके रखना और वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना। ये सारी बातें जो हैं वो थर्सडे वाले दिन यहाँ पे नज़र आ रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है कि बहुत सारी आपकी बातें जो हैं वो लोगों को पसंद ना आ रही हों या आपके बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो इस चीज़ के साथ आपको डील करना पड़ेगा फ्राइडे वाले दिन। और फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक डीप रूटेड किस्म की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को अब यूज़ करने की ज़रूरत है। एम्परर का जो ट्री है और 6 ऑफ कप्स का जो ट्री है वो एक ही जैसा है। तो आपकी एक तो यहाँ पे पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे होमवर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है, चीज़ों का बहुत अच्छे से आपको आइडिया है, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक्सपीरियंस की रूट्स बहुत ज़्यादा डीपन अप हैं। तो ऐसी बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है तो आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। सो यू आर रेडी टू टेक द स्टेप और ये स्टेप जो है थोड़ा आपको रिस्की तो लग रहा है बट यू रियली वांट टू डू दिस और ये चीज़ ऐसी है जो कि आपको एक थ्रिल दे रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक एडवेंचरस हो सकता है वो आप संडे को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड में 23 सितंबर से।
रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप कुछ काम इस किस्म का कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिव स्पार्क जो है वो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवली नज़र आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं तो उसमें कोई नई बात शामिल हो, मंडे वाले दिन कोई नई चीज़ शामिल हो उसके अंदर जो कि आपको फ़र्दर एक्साइटेड करते। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस हो रहा है कि जो भी चीज़ें आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, चाहे वो काम है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आती जा रही है, एक ग्रोथ जो है वो हो रही है और एक कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट का फैक्टर जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऐड अप हो रहा है। और आपको ये लग रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स को इंजॉय कर सकते हैं। सो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे हो सकता है कि वेंसडे वाले दिन कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो सेटल कर रहे हों। आइंदा के लिए आप सोच रहे हो कि ये मसलन लेट से अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप रूल सेट कर रहे हैं कि ये काम जो है आइंदा नहीं करने, ये चीज़ें ऑफ़र नहीं करनी, उसकी बजाय इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि पास से जिसकी लर्निंग है, ठीक है, और अब आपने फ़ैसला किया है कि ओके मुझे फ़र्दर आगे क्या डायरेक्शन अपनानी है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें और कोई नई चीज़ें जो हैं वो लाइफ के अंदर एंटर हो रही हूँ। यहाँ पे चीज़ों को बहरहाल आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स और हमें दोनों की एनर्जी जो है एक थिंकिंग पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप, और फ्यूचरिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि आप लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या होगी ये डिसाइड कर रहे हों, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अब यहाँ पे आके 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ मेंटल स्ट्रेस जो है वो आ गया है और कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी है इस दिन में जो कि फ्राइडे का है। इस नेगेटिव थिंकिंग से या ओवर थिंकिंग से आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। और फिर वर्ल्ड का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्रोल में आती जा रही हैं। आपके जो भी मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते जा रहे हैं, डिफ़ाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। एक हल्का जो है, एक सर्कल जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो बनता चला जा रहा है। ये लोगों का हो सकता है, ये आपकी कंसल्टेंसी का हो सकता है, ये आपकी सर्विसेज का हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप्स का हो सकता है। ओह वाओ, चलें जी। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर, क्वीन भी है, किंग भी है, और इन दोनों के दरमियान के भी सब मामलात हो सकते हैं। और अगर हम इस सारी रीडिंग को एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग के तौर पे देखें तो ऐसा महसूस हो सकता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो भी डिसीजन ले रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड ऑफ द वीक वो आपको इस पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप एक दफ़ा फिर एक नया रिलेशनशिप जो है या एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना, या अगर ब्रेकअप हुआ था तो अब दोबारा से सूरत हाल में पैचअप होने जा रहा है और एक नया सर्कल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है इस किंग के साथ। और ये पर्सन जो है ये आप में इक्वली इंटरेस्टेड हो सकता है, या आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की। तो कोई ऐसा पर्सन जो है वो हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एंट्री हो रही है संडे वाले दिन। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए, सॉरी लिब्रा लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस जो है वो उनके लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास एक्वेरियस। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन 2 ऑफ कप्स। चलें जी, डायरेक्टली बात ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कोई पार्टनरशिप है जो कि होने जा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पार्टनरशिप बहुत अरसे से शायद ड्यू थी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करनी है।
क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको रोक रही थी। ये गिल्ट शेम की बात हो सकती है, ये कोई ऐसा इशू हो सकता है जो कि जिसमें इंसान वरिड होता है कि फ़्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। तो बहरहाल यहाँ पे अभी 2 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग जब ओपन हो रही है तो मंडे वाले दिन जो है यकीनन एक्वेरियस लोग जो हैं वो किसी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो अब आगे बढ़ रही हैं। व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है यकीनन, और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि सूरत हाल आपकी फ़ेवर में जा रही है। वो सब चीज़ें, वो सब हालात, वो सब मुश्किलात जो कि आप पिछले काफ़ी अरसे से फ़ेस कर रहे हैं, शायद 1 साल 2 दफ़ा हमें कार्ड आ गया है जो कि 1 साल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो शायद पिछले 1 साल से या अर्ली दिस ईयर से भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्ट एक फ़ेज़ चल रहा था, वो अब एंड हो रहा है और एंड होने जा रहा है। सो 4 ऑफ सोर्ड्स है, हीलिंग की तरफ इशारा हो रहा है। आपको भी चाहिए कि आप अपनी पर्सनल हीलिंग को भी तवज्जो दें, और वो सब चीज़ें जो कि आपको इरिटेट करती हैं, वो सब बातें जो आपको तंग कर रही हैं, उनको छोड़ दें। वो सब लोग जिनको फ़ॉरगिव करने की ज़रूरत है, जस्ट फ़ॉरगिव देम, ताकि आप ख़ुद पीस में आएँ। तो इस तरह के कोई ना कोई स्टेप्स जो हैं वो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यू कैन डू दैट। जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी रिलेशनशिप के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लोगों ने अगर कोई चीज़ ख़राब की है, यू कैन मैनेज दैट। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे एक होती है ना, ऐसे एक बिल्कुल वाइल्ड कार्ड आपको मिल जाता है कि आप कुछ भी प्रॉब्लम है आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। यू हैव दिस कैपेसिटी, ज़बरदस्त। सन का कार्ड है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वट एवर यू आर डूइंग, द वे यू आर डूइंग, वो बिल्कुल ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं ये यकीनन आपके लिए बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी, और कोई क्लैरिटी की कोई कमी नहीं होगी, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कम्युनिकेशन अपनी ओपन रखें, जो भी बात जहाँ पे है जैसे भी है वो कहें। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को देख कैसे लगता है कि आपने शायद ये 2 ऑफ कप्स करने में या ये रिलेशनशिप स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगाया है, लेकिन जब अब आपने करेज अपनी दिखा दी है और अब आप मंडे वाले दिन ये काम करने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी फ़ेवर में अलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। सो बहुत अच्छी रीडिंग है। अच्छा जी, एक्वेरियस लोगों के लिए थी ये रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ में मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।